हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 27 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर ऑन शेप, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी शेप के ऊपर अपनी मनपसंद पिक्चर को किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 27 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि हमने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी शेप के ऊपर पिक्चर को किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, अक्सर औकात आप कंपोजिंग कर रहे होते हैं, कोई पेपर बना रहे होते हैं, वहां पर आप कुछ शेप्स ड्रॉ करते हैं और उस शेप्स के अंदर आपको किसी पिक्चर की जरूरत होती है, क्योंकि सारा ही काम शेप की मदद से नहीं हो पाता। तो आप गूगल से कोई इमेज उठाते हैं, कहीं से कोई इमेज उठाते हैं, फिर उस इमेज को अपनी शेप के ऊपर इंसर्ट करते हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेप को इंसर्ट करना सीखा और सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि हमने शेप्स के पॉइंट को किस तरीके से एडिट करना है। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार दोबारा से शेप को इंसर्ट करना सिखाता हूं। सबसे पहले हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद शेप्स पे क्लिक करेंगे। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें शेप चाहिए, यहां पर हम उस शेप पर क्लिक करके उसको ले आएंगे और शिफ्ट के साथ उस शेप को ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर स्टार रिक्वायरमेंट थी मेरी, मैंने यहां पर एक स्टार ले लिया। इसी तरीके से मैंने एक शेप ये ड्रॉ कर ली। अब इसी तरीके से मैं एक शेप और ड्रॉ करता हूं। मैं इंसर्ट में गया, यहां पर शेप्स में गया। शेप्स में जाने के बाद मैं यहां से ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। मैंने यहां पर आने के साथ एक रेक्टेंगल अपने पास ले लिया। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो शेप्स जो हैं ये ड्रॉ कर ली हैं। सबसे पहले कहीं पर मैंने स्टार ड्रॉ किया है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टार है इसके अंदर जो मेरी पिक्चर है वो आ जाए। अभी तो आप देख सकते हैं कोई रेड ब्लू कलर का ना, ब्लू एक कलर आ रहा है। मैं चाहता हूं कलर ना आए, जो मेरी पिक्चर है, रिक्वायरमेंट पिक्चर है, वो आ जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे जो फॉर्मेट का टैब है आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट का टैब जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आप शेप फिल के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप शेप फिल के ऑप्शन में आएंगे तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर का। आप जैसे ही इस पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने तीन ऑप्शन लेकर आएगा कि आपने अपनी ड्राइव से इमेज को उठाना है, आपने बिंग इमेज सर्च से उठाना है, या फ्रॉम अ फाइल, कि आपने कहीं अपने कंप्यूटर में इमेज को सेव किया हुआ है कि आपने वहां से उठाना है। तो हमने अपने कंप्यूटर में इमेज को सेव किया हुआ है। हम यहां पर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ जहां पर मैंने इमेजेस रखी हैं मैं वहां पर चला जाऊंगा। मैंने अपनी इमेजेस डेस्कटॉप में रखी हुई हैं और डेस्कटॉप में मैंने फोटो का फोल्डर बनाया। फॉर एग्जांपल, मुझे यहां से ये जो टेडी बियर सा है, एक मुझे ये इसकी इमेज अपनी जो शेप है उसके अंदर लगानी है। तो मैं इस पे क्लिक करके और इंसर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंसर्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे वो जो स्टार की शेप थी, स्टार की शेप के अंदर जो आपकी पिक्चर थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखें, आप अपनी पिक्चर को बड़ा करें या छोटा करें, उस हिसाब से आपकी पिक्चर आपकी शेप के साथ मूव होती जाएगी। इसी तरीके से जब आपको किसी और इमेज में लगाना है तो मैं एक बार आपको दोबारा सिखाता हूं। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ इंसर्ट के टैब में जाऊंगा। सॉरी, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा क्योंकि शेप तो मैं इंसर्ट कर चुका हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के साथ मैं शेप के फिल ऑप्शन में जाऊंगा। यहां से मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहां से हार्ट की शेप लगाना चाहता हूं, दिल की। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो आपकी पिक्चर है, उस जो आपकी शेप है उसके अंदर जो आपकी शेप है वो हार्ट की शेप में, जिसमें से एक एरो गुजर रहा है, उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये तो था तरीका कि आपने किसी भी शेप के अंदर किस तरीके से किसी भी पिक्चर को लगाना है। आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं या आप जो भी चाहें बआसानी तौर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने डायरेक्ट शेप को इंसर्ट किया था और उसके अंदर पिक्चर को हमने लगाया था। फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक और शेप ड्रॉ करते हैं और उस शेप को ड्रॉ करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद हम उसके अंदर कोई भी अच्छी सी जो पिक्चर है वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा से शेप में आता हूं। शेप में आने के साथ मैं यहां से एक सर्कल टाइप ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये सर्कल ले लिया, ठीक है। फिर मैं इस सर्कल की कंट्रोल C कंट्रोल V करके मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूं
और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं इसकी एक कॉपी और निकाल लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सर्कल है उसकी मैंने 3 कॉपियां निकाल ली हैं। ये जो पहला सर्कल है मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करने के साथ मैं इसको एडिट पॉइंट से थोड़ा सा इसको एडिट करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां तक जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जितनी जो जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। अब मुझे इसके अंदर जो पिक्चर है उसको इंसर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ शेप आउटलाइन, शेप फिल के ऑप्शन में जाऊंगा, पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। पिक्चर में क्लिक करने के साथ फ्रॉम अ फाइल पे मैं क्लिक करूंगा। यहां से मेरी रिक्वायरमेंट जो भी थी, फॉर एग्जांपल यहां से मुझे किसी इस कैट को लगाना है अपनी इमेज के अंदर, तो मैं इंसर्ट करूंगा। तो आप देखेंगे जो आपकी शेप थी, आपने जिस भी किस्म की शेप बनाई उसके अंदर आपके सामने जो कैट है वो आ चुकी है। इसी तरीके से मैं इस पिक्चर पे डबल क्लिक करता हूं, इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं। जहां पर मुझे इसको थोड़ा सा एडिट करना हो, यहां से फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज को काफी ज्यादा एडिट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल या इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब मुझे इसके अंदर किसी शेप को लगाना है, तो यहां पर इस पर क्लिक करूंगा, शेप फिल के ऑप्शन में जाऊंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम अ फाइल, जहां से मुझे अपनी पिक्चर को उठाना है। फॉर एग्जांपल ये स्नैक था, मैंने स्नैक को लगाना था, और ये आप देख सकते हैं कि जो स्नैक है उसकी इमेज आपकी पिक्चर के मुताबिक लग चुकी है। इसी तरह से अब आप ये जो सर्कल है इसको भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर इस सर्कल को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए सिंपल वही बात, आप इसके एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे, एडिट पॉइंट पे आप इसको एडिट करें। आपको जितनी ये शेप एडिट करनी है, फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ तक रखना चाहते हैं, यहाँ पर रखने के बाद आप इसके अंदर इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप शेप फिल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम आ कंप्यूटर की बात लेने के साथ आप यहाँ पर जो भी शेप आपने इसके अंदर सेट करनी है, तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी तौर पर किसी भी शेप के ऊपर किस तरीके से आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास है इसके अंदर हम लोगों ने जो सीखा वो हमने सीखा कि आपने किसी भी शेप के ऊपर किसी पिक्चर को किस तरीके से इंसर्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जब भी आप अपना कोई पेपर बनाएंगे, वहां पर कोई शेप इंसर्ट करनी होगी, किसी शेप के अंदर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, तो ये आपके बहुत काम आने वाली क्लास है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने इसी तरीके से मुझे 8-10 इमेजेस बनानी है एक ही पेज के ऊपर, और उसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट स्टाइल में, जैसे मैंने स्टार बनाया, रेक्टेंगल बनाया, डिफरेंट काम करके दिखाया, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरीके से 15-20 इमेजेस बनानी है, लेकिन अच्छी बनानी है। मेरे तो चैनल गुजारे वाली बनाई ना, आपने अच्छी इमेजेस बनाकर उसमें अच्छी अच्छी सी इमेजेस बनानी है, ताकि आपको पता लगे कि काम कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।